नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में हम जनवरी 2017 से लेकर मार्च 2017 के इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स कवर करेंगे। आई सजेस्ट कि आप ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहली बुक जो हम कवर करेंगे वो है एस.एम. खान साहब की लिखी हुई द पीपल्स प्रेसिडेंट। ये बेसिकली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। और इम्पॉर्टेंट ये बुक इसलिए भी है क्योंकि एस.एम. खान एक सर्विंग टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप याद रखें इस किताब और उनके ऑथर के बारे में। किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, किताब का नाम द पीपल्स प्रेसिडेंट रखा गया है क्योंकि लोगों के बहुत चाहते थे कलाम साहब। और उसके अलावा कलाम साहब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो ये जो प्रैक्टिस होती है कि कोई भी फंक्शन होगा उसमें राष्ट्रपति की चेयर काफ़ी ऊपर होगी, बाकियों से काफ़ी बड़ी होगी, वो उन्होंने एबॉलिश कर दिया था। उसके अलावा वो कुरान और गीता दोनों पढ़ा करते थे। और उसके अलावा महाभारत में उनका जो फेवरेट कैरेक्टर था वो विदुर था। और उसके अलावा कैलिफ उमर, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एम्परर अशोका और एब्राहम लिंकन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार सबसे महान ह्यूमन बींग्स थे जो हमारी धरती पर जिए। देखिए, अगली किताब का टाइटल है फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सुंदर टाइटल है, आपको लग रहा होगा शायद एक मोटिवेशनल किताब है, लेनी चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर बेस्ड है। तो ISI के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है इसमें कि वो बनी कब। वेल बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसी पाकिस्तानी मेजर ने नहीं बनाई थी। ये बेसिकली जब इंडिया के साथ जब सबसे पहली जंग हुई थी पाकिस्तान की 1947-48 में कश्मीर को लेकर, उस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न मेजर जनरल थे वॉल्टर कैथरोन। उन्होंने आइडिया दिया पाकिस्तानी आर्मी को कि आपको ISI बनानी चाहिए, और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज के टाइम में ISI एक खूंखार इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से जानी जाती है। ऑथर का नाम याद रखिएगा, हाइन केसलिंग। ठीक है। देखिए, अगली किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जाम्स में आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। किसी भी एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस। केम टू आवर हाउस मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में है पूरी किताब, उनकी लाइफ के बारे में, किस तरीके से उनके फ्रेंड्स से, सोशल सर्कल क्या था वगैरह। उसके अलावा इंडिया की जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी उसको भी कवर किया है इसमें। और ये लिखी है किरण दोशी जी ने। ठीक है, ये 2016 में द हिंदू प्राइज़ की विनर भी रह चुके हैं। अच्छा, मैं आपको ज़रा द हिंदू प्राइज़ के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, द हिंदू लिटरेरी प्राइज़ जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। ठीक है, और ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक पार्ट है। ठीक है, और उसके अलावा बेसिकली जो भी इंडियन वर्क्स हैं इन इंग्लिश और इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको ये रिकग्नाइज़ करता है। और हाँ, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 2010 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। मेन फैक्ट ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अगली किताब है द आदिवासी विल नॉट डांस। तो बेसिकली ये अपने आप में एक नॉवल नहीं है, ये एक स्टोरी सा कलेक्शन है। ये लिखा गया है हंसराज सोवेंद्र शेखर जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, द आदिवासी विल नॉट डांस, और ये ऑथर का नाम भी याद रखिएगा। देखिए, अगली यहाँ पर जो बुक है वो है हाफ ऑफ व्हाट आई से। ये इस किताब को लिखा है केरला बॉर्न राइटर अनिल मेनन जी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाफ ऑफ व्हाट आई से। इसके अलावा वैसे इनकी फेमस किताब है नहीं, बट रिसेंटली ये रिलीज़ हुई है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा। देखिए, अगली किताब है फ्रॉम मुंबई टू डरबन, इंडियाज़ ग्रेटेस्ट टेस्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे SSC या UPSC टेस्ट की बात नहीं कर रहे, ना बैंक टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं क्रिकेट में जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनके बारे में। लिखी किसने है किताब लिखी है S गिरिधर और VJ रघुनाथ जी ने। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो 5 डे टेस्ट मैच होता है ना क्रिकेट का एक वर्जन, उसके बारे में है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने जो भी टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें से सबसे जो बेहतरीन इनको टेस्ट मैचेस लगे हैं उनको इस किताब में कवर किया गया है। देखिए, अगली किताब है सन ऑफ द थंडर क्लाउड। तो नागालैंड की एक बहुत ही फेमस ऑथर है स्ट्राइन कायर जी, फॉरगिव मी इफ आई मिस प्रोनाउंस द नेम बाय द वे, विनर रह चुकी हैं द हिंदू प्राइज़ की 2015 में। तो बेसिकली ये एक आदमी की कहानी है जो सब कुछ खो देता है, फिर आगे चलता है, फिर देखता है कुछ और लोग कुछ खो देता है, उनके भी लॉसेस होते हैं, तो सीखता है, लाइफ में डेवलप करता है, अपने माइंड को ब्रॉडन करता है। तो बेसिकली काफ़ी हद तक खुद को जानने के बारे में, लाइफ को जानने के बारे में एक सुंदर किताब है। देखिए, अगली किताब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी पर है।
तो यहाँ पर बेसिकली उनकी जो लाइफ है उसके बारे में ये किताब है, और ये लिखी है उल्लेख NPG ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है राइटर का नाम, और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे है तो अपने आप काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए अगली किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। माई ओडिसी, मेमोइर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। देखिए मेमोइर क्या होता है? मेमोइर होता है एक आदमी जो अपनी जो बीता हुआ पास्ट है, बीता हुआ कल है, उसको लिखे, उसके बारे में लिखे। तो बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? कौन थे वो इंसान जो इंडिया का जो मंगलयान मिशन था उसके एक तरीके से कह सकते हो मेन आर्किटेक्ट थे? तो ये थे के राधाकृष्णन जी, ठीक है। तो के राधाकृष्णन जी पहले काफ़ी लंबे समय तक इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, फ्रॉम 2009 टू 2014। काफ़ी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया मंगलयान मिशन को, काफ़ी हद तक इन्होंने रास्ता दिखाया। और उसके अलावा जो इंडिया का लूनर रोवर जाएगा 2018 में मून पर, तो उस पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी हद तक इनका ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान की है, तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। देखिए अगली किताब है अ लाइफ इन साइंस। ये किताब लिखी है CN राव जी ने, भारत रत्न विनर है। आपके लिए एक सवाल ये है, जब CN राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस वक्त एक इंडिया के बहुत ही बड़े स्पोर्ट्समैन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कि वो कौन है, ठीक है। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। देखिए अगली जो किताब है यहाँ पे वो है द सेल आउट। द सेल आउट क्या होता है? द सेल आउट का मतलब होता है कोई आदमी जो अपने प्रिंसिपल्स पे जो उसके आइडियाज़ है, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, उनको पैसे के बदले उनको चेंज कर ले, बेच दे एक तरीके से अपने आप को। तो काफ़ी फ़नी सी किताब है द सेल आउट, और ये लिखी है पॉल बेटी जी ने। ये मैन बुकर प्राइज़ विनर रह चुके हैं 2016 में। तो आई रियली सजेस्ट कि इस किताब को ज़रूर याद रखिएगा, पॉल बेटी जी का नाम भी याद रखिएगा, और जो किताब इनकी रिसेंटली आई है द सेल आउट, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। देखिए अगली ये किताब है खुल्लम खुल्ला। ये ऋषि कपूर जी की ऑटोबायोग्राफी है। एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफ़ी कम है, बट स्टिल काफ़ी एक बड़े एक्टर रह चुके हैं अपने टाइम में, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी यहाँ पर मैंने कवर कर ली। खुल्लम खुल्ला है नाम ऋषि कपूर जी की ऑटोबायोग्राफी का। देखिए आगे हेमा मालिनी जी जो MP है UP से, उनकी भी ये बायोग्राफी रिलीज़ हुई थी, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल देखिए हेमा मालिनी जी को कहा जाता रहा जब वो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी, अब वो पॉलिटिशियन है। तो याद रखिएगा ये बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल इज़ द बायोग्राफी ऑफ हेमा मालिनी जी, और ये लिखी है राम कमाल मुखर्जी जी ने। देखिए अगली किताब का नाम है वीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेंड। ब्रिगेंड होता है एक ऐसा मेंबर है किसी गैंग का जो फॉरेस्ट होते हैं या माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर लोगों को एम्बुश करता है और उनको लूटता है। तो वीरप्पन जी भी एक डेकॉर्ड थे, और एक काफ़ी फेमस डेकॉर्ड थे। ये कर्नाटका और तमिलनाडु के जंगलों में इनका राज था, और 30 साल तक इनको कोई रोक नहीं पाया। जो वो करना चाहते थे वो करते थे। इनके ज़माने में इन पर 5 करोड़ तक की बाउंटी लगी, मतलब इनके सर पे के जो भी इनको पकड़ के लाएगा उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2017 के हिसाब से 16 करोड़ मान लीजिए, नहीं हाँ 13 करोड़ 16 करोड़ के बीच में मान लीजिए, इतना अमाउंट होता। और ये याद रखना है आपको कि इनकी ये किताब रिलीज़ हुई है, और इट इज़ रिटन बाय के विजय कुमार। देखिए अगली किताब है द गोल्डन हाउस। बहुत ही बड़े राइटर ने लिखी है ये, सलमान रुश्दी जी। देखिए द टाइम्स ने इनको रैंक किया था 13th आउट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कद क्या है एज अ राइटर सलमान रुश्दी जी का। तो इनकी काफ़ी फेमस नॉवेल्स हैं, उसके अलावा मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल्स है। विभिन्न एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, 1981 में आई थी, और बुकर प्राइज़ भी मिला था इसको जब ये आई थी। और उसके अलावा देखिए इनकी जो चौथी नॉवल थी द सैटेनिक वर्सेस, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल नॉवल थी। इन्होंने अपने रिलीजन के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें कह दी थी उस किताब में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे देशों में इस किताब पर बैन भी लग गया, इंक्लूडिंग इंडिया। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्हें छुपाना पड़ा बहुत सारे सालों के लिए। और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है जोसेफ एंटोन। जोसेफ एंटोन वो नाम था जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने, आई थिंक MI5 ने इनको दिया था जब ये अंडरग्राउंड थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि
सैनिक वर्सेस लिखने के बाद इनको बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ गए थे और लोगों ने कहा कि शायद इनको मार डाला जा सकता है। सो अभी के लिए आपको याद रखना है द गोल्डन हाउस इनकी लेटेस्ट किताब है, ठीक है। और देखिए ये कवर है उस किताब का, और उसके अलावा ये वैसे स्टोरी है एक रिच इंडियन बिजनेसमैन की जिसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है सलमान रुश्दी जी बहुत बड़े ऑथर हैं, तो उनकी कोई भी नई किताब आती है तो उसके बारे में आपको 110% पता होना ज़रूरी है। देखिए अगली किताब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अखाड़ा। ये ऑथराइज्ड बायोग्राफी है महावीर सिंह पोगट साहब की। तो ये महावीर सिंह जी वही हैं जिनकी लाइफ के ऊपर दंगल मूवी बनी है जिसमें आमिर खान जी ने इनका रोल निभाया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये काफ़ी बड़े इंसान है अपने आप में, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और आपको बताइए इन पे इनकी लाइफ पे मूवी बन चुकी है। तो जो किताब है इसका नाम जरूर याद रखना, अखाड़ा, ठीक है। याद रखना काफ़ी आसान है, अखाड़ा। देखिए अगली किताब है गोराज एंड देसीज मैनेजिंग एजेंसीज एंड द मेकिंग ऑफ कॉरपोरेट इंडिया। तो बेसिकली देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है और इसको लिखा गया है ओमकार गोस्वामी जी द्वारा, और काफ़ी एक बड़े राइटर और एक काफ़ी बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में सीईओ रह चुके हैं गुरुचरण दास, जिनकी एक बहुत ही फेमस किताब थी इंडिया अनबाउंड। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी आपका कोई किताब पढ़ने का मन करे, इंडिया अनबाउंड जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। और तो इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगली किताब है थामेल डार्क स्टार ऑफ काठमांडू। थामेल देखिए काठमांडू में एक जगह है जो जहाँ पे लोग सजेस्ट करते हैं कि जाना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ख़राब सी है, तो उसको काफ़ी इन्होंने अच्छे से कवर किया है थामेल को। तो ये राइटर हैं इस किताब के रवि थापा जी, ठीक है। तो याद रखिएगा थामेल डार्क स्टार ऑफ काठमांडू। देखिए अगली यहाँ पर जो किताब है वो है नंबर्स डू लाई। फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लिखी है ये किताब, ठीक है। तो टेस्ट वनडे दोनों में खेल चुके हैं इंडिया के लिए, और अच्छी किताब है अपने आप में। क्रिकेट की कोई जो हिडन स्टोरीज़ हैं उनकी वो यहाँ पे डिस्कस करी है, एंड याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली यहाँ पे जो किताब है वो है माई स्टोरी। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि माई स्टोरी किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका आंसर होगा पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क, ठीक है। तो वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रह चुके हैं ये माइकल क्लार्क, और वैसे भी उसके अलावा काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए बाहुबली बुक 1 जो है वो भी रिलीज़ हुई थी, राइज ऑफ शिवागामिनी। तो बेसिकली जो टाइटल उस पर लिखा हुआ है बिफोर द बिगिनिंग, मतलब बाहुबली पार्ट 1 जो थी उससे पहले की स्टोरी यहाँ पे बताई हुई है कि जो सब कुछ हुआ उससे पहले क्या था। तो आनंद नीलकंठन जी ने इस किताब को लिखा है, ठीक है। देखिए अगली किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइबर पाठशाला। इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फॉर्मर राज्यसभा एमपी तरुण विजय जी की किताब है ये, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इन्होंने जो आजकल डिजिटल इंडिया जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, तो लोगों की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए ये किताब इन्होंने लॉन्च करी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करी है, जिस तरीके से आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, सब खूब सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। सो याद रखिएगा साइबर पाठशाला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जो ऑथर है उनका नाम भी याद रख लीजिएगा, तरुण विजय जी। देखिए अगली किताब है ब्लैक वाटर लिलीज़। ये लिखी है मिशेल बूसी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लैक वाटर लिलीज़। देखिए ये किताब सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे आने के क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ब्रेल एटलस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, शायद दुनिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेल एटलस है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। देखिए ब्रेल आपको पता है एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो अपनी उंगलियों से टच करके रीड करते हैं। तो उनके लिए ये एटलस तैयार करी गई है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एटलस है, काफ़ी इसको अच्छे से इसको कवर किया है। तो नैटमो ने तैयार करी है, नैटमो के ऑफिसर्स ने। नैटमो की देखिए फुल फॉर्म है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस इनिशिएटिव के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नैटमो को अवार्ड दिया था इस साल की इंडियन साइंस कांग्रेस में जो हुई थी तिरुपति में। देखिए अगली किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द इंडियन रेलवे द वीविंग ऑफ ए नेशनल टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री देखिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो वीविंग मतलब बुनना। तो अपने आप में कह रहे हैं कि जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया में, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत ही सुंदर कोई डिज़ाइन बुना हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों ने ये किताब लिखी है
और गुरुचरण दास जी जिन्हें मैंने आपको बताया इंडिया अनबाउंड के जो ऑथर हैं, उसके अलावा काफ़ी मेजर कंपनीज में ये CEO भी रह चुके हैं, तो इन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। तो खैर इन्होंने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी जो मेन लिखी है किताब श्री विवेक देबोराय जी ने, ये मेंबर हैं नीति आयोग के। उसके अलावा देखिए श्री संजय चड्डा जी, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, देखिए जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के नीचे आते हैं। और उसके अलावा मिस विद्या कृष्णमूर्ति जी ने, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर ये किताब लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा इसके बारे में। देखिए फाइनली आपको जो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए थे 2016 में, नवलेखन अवार्ड, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए श्रद्धा जी को मिला था ये अवार्ड और ज्ञानश्याम कुमार देवांश को मिला था ये अवार्ड। तो ज्ञानश्याम जी की पोयम थी आकाश में दया, इसके लिए मिला था। और उसके अलावा देखिए श्रद्धा जी की एक शॉर्ट स्टोरी थी, छोटी कहानी थी, वो थी हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी, ठीक है, हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी। तो दोनों याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अवार्ड के विजेता हैं दोनों। और ये शॉर्ट स्टोरी है और जो पोएम है इसके बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।